आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 संस्कृत की पाठ्यपुस्तक आमोदिनी का प्रथम पाठ धन्यम भारतवर्षम। तो आइए पढ़ते हैं। प्रथम पाठ धन्यम भारतवर्षम। धन्यम भारतवर्षम धन्यम पुण्यम भारतवर्षम पुण्यम। भारतवर्ष धन्य है और हमारा जो भारतवर्ष है पवित्र है और पुण्य देने वाला है। यश संस्कृति तोषोदायिनी, क्योंकि जिसकी संस्कृति जो है, यस्य माने जिसकी संस्कृति जो है तोषदायिनी, तोषदायिनी का तात्पर्य है संतोष प्रदान करने वाली। जिसकी संस्कृति संतोष प्रदान करने वाली है, पाप नाशनी, पापों का नाश करने वाली है, पुण्यवाहिनी और पुण्य को चारों ओर फैलाने वाली है। यत्र पुण्यदा गंगा याति, जहां पवित्र गंगा बहती है, सिंधु नर्मदा सदा विभाति, सिंधु और नर्मदा नदियां हमेशा सदा हमेशा विभाति सुशोभित होती हैं। सरस्वती चौ धन्या धन्या, और सरस्वती नदी भी धन्य है। यमुना कृष्णा मान्या मान्या, और यमुना और कृष्णा नदियां मान्या मान्या माननीय हैं या आदरणीय हैं। सुणुमो यत्र च वेदम पुण्यम, सुणुमो सुणुमो सुनते हैं, या यहाँ जहाँ यत्र जहाँ जो है पुण्यम वेदम पवित्र वेद सुणुमो सुने जाते हैं, जहाँ पवित्र वेद सुनने को मिलते हैं, ऐसा हमारा भारतवर्ष क्या है? धन्यम भारतवर्षम धन्यम, ऐसा हमारा भारतवर्ष धन्य है। पुण्यम भारतवर्षम पुण्यम, ऐसा हमारा भारतवर्ष पवित्र है और पुण्य देने वाला है। यत्र पर्वता रम्या रम्या, यत्र पर्वता रम्या रम्या, जहाँ पर्वत जो है रम्या रम्या है, रमणीय है, मन को अच्छे लगने वाले हैं। ऋषियो मुनियो धन्या धन्या, और ऋषि मुनि भी यहाँ धन्य धन्य है, क्योंकि भारत की भूमि को ऋषि मुनियों की भूमि माना जाता है, इसलिए यहाँ पे कहा गया है ऋषि मुनियो धन्य धन्य, ऋषि मुनि भी यहाँ धन्य धन्य है। कैलाश हिमराजश्च, कैलाश और हिमराज हिमालय पर्वत। विंध्य सतपुड़ा हिमाद्रिश्च, विंध्य सतपुड़ा हिमाद्री, अरावली पर्वतमाला, और अरावली पर्वतमाला, ये सब जो है पर्वतों के नाम हैं। स्वर्ण सुमेरु हर्षकरश्च, सोने के जैसा सुमेरु पर्वत भी क्या है? हर्षकरश, हर्ष यानी खुशी, करश देने वाला है, यानी जहां सोने के जैसा सुमेरु पर्वत जो है मन को आनंदित करने वाला है, खुशी देने वाला है। पुण्य पर्वत है पुण्यम पुण्यम, ये इस प्रकार से ये जो पर्वत हैं पवित्रता से परिपूर्ण है। धन्यम भारतवर्षम धन्यम पुण्यम भारतवर्षम पुण्यम, हमारा भारतवर्ष धन्य है और पवित्रता से परिपूर्ण है। अब आगे यहाँ पे कुछ शब्दार्थ दिए हैं, जो इस पाठ में कुछ कठिन शब्द आए हैं, उनके अर्थ यहाँ पे लिखे गए हैं। पहला शब्द है पुण्यम, पवित्रता से युक्त, तोषदायिनी, संतोष प्रदान करने वाली, पुण्यदा, पुण्य देने वाली, विभाति, सुशोभित होती है या सुशोभित होता है, धन्या, धन्य है, मान्या, आदरणीय या माननीय, रम्या, रमणीय, पर्वतमाला, पर्वत श्रृंखला, सुणुमो, सुनते हैं, हिमाद्री, हिमालय, याति, जाती है। तो आप इन सभी शब्दों को जो है अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखकर इनको याद कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर जो अभ्यास कार्य है, यहाँ पर अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न है एतत् गीतम सस्वरम गायत, इस गीत को सस्वर गाइए। एक बार इसका सस्वर गायन आप मेरे साथ कीजिए। धन्यम भारतवर्षम धन्यम पुण्यम भारतवर्षम पुण्यम, यस्य संस्कृति तोषदायिनी पापनाशिनी पुण्यवाहिनी, यत्र पुण्यदा गंगा याति, सिंधु नर्मदा सदा विभाति, सरस्वती च धन्या धन्या, यमुना कृष्णा मान्या मान्या, शृण्वो यत्र च वेदम पुण्यम। धन्यम भारतवर्षम धन्यम पुण्यम भारतवर्षम पुण्यम, यत्र पर्वता रम्या रम्या, ऋषियो मुनियो धन्या धन्या, कैलासस्य हिमराजस्य, विंध्य सतपुड़ा हिमाद्रिश्च, अरावली पर्वतमाला च, स्वर्ण सुमेरु हर्षकरश्च, पुण्य पर्वते पुण्यम पुण्यम, धन्यम भारतवर्षम धन्यम पुण्यम भारतवर्षम पुण्यम। तो इस प्रकार से आप इसका गायन करेंगे और इसको याद भी करेंगे। अब अभ्यास कार्य में आगे देखिए, प्रश्न नंबर 2, हिंदी भाषायाम अनुवादम कुरुत, हिंदी भाषा में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पे ये कुछ पंक्तियां दे रखी हैं, इनका अपने हिंदी भाषा में अनुवाद करना है, जैसे हमने
पाठ पढ़ते समय भी किया था, तो एक बार फिर से देखते हैं। यस्य संस्कृति तोषदायिनी, जिसकी संस्कृति संतोष प्रदान करने वाली है। पापनाशिनी पुण्यवाहिनी, पापों का नाश करने वाली और पुण्य को चारों ओर फैलाने वाली है। यत्र पुण्यदा गंगा याति, और जहाँ पुण्य देने वाली गंगा नदी बहती है। सिंधु नर्मदा सदा विभाती, सिंधु और नर्मदा नदियां सदा हमेशा विभाती, शोभा देती हैं। सरस्वती जो धन्य धन्य, और सरस्वती धन्य है, महान है। यमुना कृष्णा मान्या मान्या, यमुना और कृष्णा नदी आदरणीय है। सुणमो यत्र च वेदम पुण्यम, और जहां पवित्र वेदों को सुना जाता है। तो इस प्रकार से इसका अनुवाद आप कर सकते हैं। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, पाठम आधृत्य संज्ञा पदेन सह उचितम विशेषणम योजक। संज्ञा पद के साथ उचित विशेषण को आपने जोड़ना है, वो भी पाठ के आधार पर, जैसा कि पाठ में आया हुआ है। ये यहाँ पे कुछ संज्ञा शब्द रखे हैं, गंगा, सरस्वती, यमुना, पर्वता, ये संज्ञा शब्द हैं। और यहाँ पर ये विशेषण शब्द हैं, धन्या, रम्या, पुण्यदा, मान्या। विशेषण शब्द वो होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं। तो यहाँ पे पाठ के आधार पर आपने इन संज्ञा शब्दों के साथ उनके विशेषण को जोड़ देना है, जैसा कि पाठ में आया हुआ है। तो यहाँ पे एक उदाहरण के तौर पर एक पर्वता के साथ यहाँ पे रम्या को जोड़ दिया गया है, क्योंकि पाठ में आया है यत्र पर्वता रम्या रम्या। तो ऐसे ही गंगा के साथ क्या आ जाएगा, पुण्यदा, यत्र पुण्यदा गंगा याति। फिर सरस्वती के साथ क्या आएगा, धन्या, सरस्वती तो धन्या धन्या, और यमुना मान्या। ये शब्द इस प्रकार से आप इनको जोड़ देंगे। अब आगे प्रश्न नंबर 4 है, उत्तराणी लिखत। अब आपने इन प्रश्नों के उत्तर लिख देने हैं। यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं संस्कृत में, और इनका उत्तर भी आपने संस्कृत में ही लिखना है। पहला प्रश्न है, कस्य संस्कृति तोषदायिनी अस्ति। कस्य संस्कृति तोषदायिनी अस्ति। और कस्य की जगह पे आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, भारतस्य। तो भारतस्य, इसका उत्तर हो जाएगा भारतस्य संस्कृति तोषदायिनी अस्ति। ख में है, वयम पुण्यम वेदम कुत्र शृणुम। हम पवित्र वेदों को कहाँ सुनते हैं। तो आप इसका उत्तर ये लिख देंगे, वयम पुण्यम वेदम भारतवर्षे शृणुम। तो कुत्र की जगह पे भारतवर्षे आ जाएगा, बाकी वैसे ही आप लिख देंगे। अगला प्रश्न है, अत्रत्या पर्वता कीदृशा सन्ति। यहाँ के पर्वत कैसे हैं। तो आप यहाँ पे कीदृशा की जगह पे क्या लिख देंगे, रम्या या रमणीया। अत्रत्या पर्वता रमणीया सन्ति। घ में प्रश्न है, पाठे वर्णितानि पंच पर्वत नामानि लिखत। इस पाठ में वर्णित 5 पर्वतों के नाम लिखिए। जो पर्वतों के नाम, जिन पर्वतों के नाम इस पाठ में आए हैं, तो उन 5 पर्वतों के नाम आपने यहाँ पे लिखने हैं। तो आप इस प्रकार से लिख देंगे, इस पाठ में जो आए हैं, कैलाश, हिमराज, विंध्य, हिमाद्री, सतपुड़ाश्च पंच पर्वत नामानि सन्ति। कैलाश, हिमालय, विंध्य, हिमाद्री और सतपुड़ा 5 पर्वतों के नाम हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, पाठे वारद्वयम प्रोक्तान शब्दान लिखत। पाठ में दो बार आए हुए युग्म शब्द जो आए हैं, वारद्वयम माने युग्म शब्द जो एक साथ 2 बार आए हैं। यहाँ पे एक उदाहरण भी दे रखा है, यथा धन्यम धन्यम। तो उसी प्रकार से यहाँ पे पाठ में कुछ और भी शब्द आए हैं जो 2 बार आए हैं। जैसे आप क में लिख सकते हैं पुण्यम पुण्यम, ख में लिख सकते हैं धन्या धन्या, ग में आप लिख सकते हैं मान्या मान्या, और घ में लिख सकते हैं रम्या रम्या। अब आगे प्रश्न नंबर 6 में है, शुद्धम शब्दम रेखांकितम कुरुत। शुद्ध शब्द को जो है रेखांकित करो। अब यहाँ पे लगभग मिलते जुलते 3 शब्द जिनका उच्चारण लगभग एक जैसा लगता है, लेकिन इनकी वर्तनी जो है केवल एक शब्द की वर्तनी सही है, और उस शब्द को आपने रेखांकित कर देना है। एक उदाहरण यहाँ पे दे रखा है, तोषदायिनी, तोषदायिनी और तोषदायिनी। तो यहाँ पे जो तीसरा जो शब्द है, ये तोषदायिनी को रेखांकित किया गया है, इसकी वर्तनी शुद्ध वर्तनी है। इसी प्रकार से आपने यहाँ नीचे दिए गए प, ख, ग,
घ इनमें भी जो है आपने शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को रेखांकित कर देना है। तो पहला पापनाशिनी, पापनाशिनी और पापनाशिनी। तो यहाँ पे जो दूसरा शब्द है पापनाशिनी, ये इसकी वर्तनी शुद्ध है, आप इसको रेखांकित कर देंगे इस प्रकार से। और दूसरे में जो है संस्कृति, संस्कृति और संस्कृति। तो ये संस्कृति जो है तीसरे नंबर पे इस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, इसको रेखांकित कर देंगे। गौ में जो है पुण्यवाहिनी, पुण्यवाहिनी और पुण्यवाहिनी। तो यहाँ पे तीसरा जो शब्द है पुण्यवाहिनी, ये शुद्ध शब्द है, इसको आप रेखांकित कर देंगे। आगे है पुण्यम, पुण्यम, पुण्यम। तो पहला वाला जो पुण्यम शब्द है ये शुद्ध शब्द है, आप इसको रेखांकित कर देंगे। और इस प्रकार से ये हमारा अभ्यास का कार्य यहाँ पे समाप्त हो जाता है।